Hello bachcho, let's read this question. So this question says in Yen's experiment, the ratio of maximum and minimum intensity in the fringe system is 9:1. The ratio of the amplitude of the coherent sources के amplitude का बच्चों क्या बताना है आपको यहाँ पर रेशियोज बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर रेशियोज ऑफ द एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी लिख लीजिए। ठीक है, इंटेंसिटी आपको गिवन कर रखी है, इंटेंसिटी का रेशियोज। ठीक है, इंटेंसिटी देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है रेशियोज ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज बोला गया है। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज है तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इनकोहेरेंट बोला होता तब तो डायरेक्ट इंटेंसिटी ऐड हो जाती है I1 प्लस I2 दोनों सोर्सेज की, लेकिन यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज है। तो कोहेरेंट सोर्सेज के केस में देखिए इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। पहले सोर्स जिसकी एम्पलीट्यूड आपका 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस आपका 2 टाइम्स कितना होता है A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा। ठीक है, कितना होता है कॉस डेल्टा। लेकिन यहाँ पर बोल रखा है मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो देखिए बच्चों जब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब आपका फेज डिफरेंस जीरो होगा यानी कि डेल्टा जीरो होगा। और कॉस डेल्टा यहाँ पर क्या आता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। डेल्टा जीरो होगा तो कॉस डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। अब मैं लिख सकता हूँ ये आपकी आई मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 ये किसके इक्वल होगी आपकी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द मैक्सिमम इंटेंसिटी। सेम तरीके से मैं मिनिमम इंटेंसिटी बता सकता हूँ, कितनी होगी। यहाँ पर आपका देखिए A2 कॉस डेल्टा के इक्वल होगा। ठीक है, अब मिनिमम के लिए देखिए आपका डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई के इक्वल कॉस पाई कितना होता है -1। तो ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2। ठीक है, और जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर आपका A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये आपकी मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी आपकी ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला क्या, देखिए आपको रेशियोज गिवन कर रखा है। ठीक है, किस किस का देखिए मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का आपको यहाँ पर क्या कर रखा है, रेशियोज गिवन कर रखा है। जो आपका 9/1 के इक्वल है, तो 9/1 किसके इक्वल होगा आपका A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/1। इट इज इक्वल टू कितना, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई आपका A1 माइनस A2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, रेशियोज और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का बच्चों आपको रेशियो बताना है। फिर तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वहीं से आ जाएगा 3A1 माइनस आपका यहाँ 3A2 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 3A1 माइनस A1 हो जाएगा तो 2A1 इधर आ जाएगा, ये A2 और 3A2 इधर जाएगा तो 4A2 हो जाएगा। रेशियोज और एम्पलीट्यूड यानी कि A1 बाई A2 का रेशियो बताना है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, आपका 2:1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 2:1 के इक्वल आएगा। ठीक है, 2:1 क्या होगा इसका बच्चों, फिर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो सी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।